अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी अनमोल ज़रा। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में कि सेलुलर रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले जो है अगर हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो कोई भी प्रोसेस जो कि इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जो प्रोसेस करते हैं उन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए या अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी कोई भी प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इनसाइड दी लिविंग बॉडी। तो ये चीज़ें या ये प्रोसेस जो है परफॉर्म करने के लिए या कंटिन्यू रखने के लिए पूरे प्रोसेस जो कि बॉडी के अंदर हो रहे हैं, तो एनर्जी जो है एज अ फ्यूल जो है वर्क करती है इन प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है। तो अब ये एनर्जी जो है वो मतलब नहीं आती। किस तरह से जो है वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो, किस तरह से ये एनर्जी जो है वो आए, ताकि जो है वो डिफरेंट जो है वो प्रोसेस जो है एनिमल सेल के अंदर या फिर जो है लिविंग सेल के अंदर प्रोसीड हो, तो ये एनर्जी जो है किस तरह से प्रोड्यूस हो। तो बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन का जो है पर्पस क्या होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एक ऐसा पर्पस है नॉर्मली। तो अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सिंपली हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है। मतलब फॉर्मेशन नहीं कह सकते, लेकिन एनर्जी जो है वो जनरेट होती है, तो एनर्जी जो है वो बनती है। ठीक है, अब सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो एनर्जी जो है वो किस तरह से जो है वो आती है और किस तरह से जो है वो एज अ फ्यूल जो है वो यूज़ होती है। बेसिकली लिविंग सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो मौजूद होती है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जो है वो तरीके, अलग अलग प्रोसेस के लिए वो एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, अब सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी अगर हम लोग डेफिनेशन देखें कि ऐसा एरोबिक जो है वो ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि लिविंग सेल के अंदर जो है वो प्रोडक्ट है के तौर पे बनता है इन फॉर्म ऑफ प्लांट। ये जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ज़रिए जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए ये फॉर्म होता है। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो सिंपली जो है वो यूज़ होता है फॉर दी प्रोवाइडिंग एनर्जी प्रोवाइड पर्पज़ के लिए जो है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूज़ होता है। ठीक है, अब डायरेक्टली ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल एनर्जी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होता। इसको जो है वो एनर्जी फॉर्म्स जो डिफरेंट हैं उनमें चेंजिंग की ज़रूरत होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो बना है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होता है, टूटता है सिंपलर फॉर्म ऑफ द एनर्जी में, और वो एनर्जी जो है वो यूज़ होती है इन द बॉडी फॉर द डिफरेंट पर्पज़, फॉर द डिफरेंट फंक्शंस के लिए जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग अगर डेफिनेशन देखें तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसा एरोबिक का मतलब ये होता है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना जो है वो हम लोग सिंपली जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक जो है वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एरोबिक ब्रेकडाउन जो है वो हो किसकी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की एरोबिक जो है वो ब्रेकडाउन हो और एक अलग मॉलिक्यूल जो है उसकी अकम्पलिशमेंट हो या सिंथेसाइज हो, जिससे हम बोलते हैं एटीपी। दिस इज़ आल्सो एनर्जी फॉर्म, बट हमें जो है वो एटीपी की ज़रूरत है, क्योंकि हमें एटीपी जो है वो एज अ करेंसी ऑफ द सेल यूज़ करना है फॉर द डिफरेंट प्रोसेस, फॉर द डिफरेंट फंक्शन परफॉर्मिंग। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्मिंग या डिफरेंट जो है प्रोसेस के लिए इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ द बेसिक मैकेनिज्म विच हेल्प to break down the glucose molecule in the presence of oxygen molecule into the ATP molecule, which is the energy purpose molecule to perform the various function of the body। ठीक है, तो अगर हम लोग इक्वेशन लिखें इसकी, तो इक्वेशन जो है वो किस तरह से जो है हम लोग लिख सकते हैं। इक्वेशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो बना था कैल्विन साइकिल वगैरह में, तो वो जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वाटर जो है हैज़ अ हेल्पफुल प्रोडक्ट जो है यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो यूज़ होगा, और जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो टूटेगा इनटू द एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो मेन जो हमारी प्रोडक्ट है वो एटीपी मॉलिक्यूल होगी, जो कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन, एरोबिक ब्रेकडाउन की वजह से होगी, और प्लस में एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के मॉलिक्यूल कुछ जो है हमें एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो मिलेंगे। ठीक है,
लेकिन जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है विच इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडीज। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ द प्रोसेस, इस एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस को हम लोग कहते हैं respiration or the cellular means it accomplish or it perform inside the cell, so that's why we call it cellular respiration। तो ये cellular respiration होगी। ठीक है, अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो क्या होती है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज अ सिंपल प्रोसेस। अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये टूट रहा है, इसमें क्या होगा, ये अपने वाटर यानी एच आइंस जो है वो रिलीज़ करेगा, एच आइंस हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ करेगा, और ये हाइड्रोजन जाकर ऑक्सीजन जो है इनको, हाइड्रोजन जो है वो लूज़ करेगा यानी हाइड्रोजन रिमूव करेगा, और वाटर कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे। और जो एच आयंस ये लूज़ कर रहा है या हाइड्रोजन जो ये लूज़ कर रहा है, हाइड्रोजन जो लूज़ कर रहा है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर ग्लूकोज जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, लॉस कर रहा है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या एच आयंस को गेन कर रहा है, हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है, यानी ये रिड्यूस हो रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है, सॉरी रिडक्शन जो है उसकी हो रही है, किसकी, रिडक्शन ऑफ दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन, यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की ओवरऑल मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, तो इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से यहाँ पर एडीपी जो मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो रहा है एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं उन मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से, एक जगह से दूसरी जगह की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस टाइप ऑफ द कन्वर्जन, इस टाइप ऑफ द मूवमेंट, इस टाइप ऑफ द प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इस टाइप की यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फॉस्फेट का जो है वो क्या करना, फॉस्फेट का ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरी जगह, और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी करना यानी एडीपी से एटीपी की फॉर्मेशन करना। तो ये जो है वो क्या होगा, ये रिडॉक्स रिएक्शन और दी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन, उसका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, होपफुली यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।